नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस राज्य की चर्चा करने वाले हैं उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, जिसमें आगामी 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की और कितनी विधानसभा की। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इस राज्य में भी लोकसभा से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा का आंकड़ा है उसको भी हम आगे जरूर देखकर चलेंगे। और ये राज्य इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस राज्य से ही तेलंगाना नाम का राज्य निकला था। तो चलिए उस विषय पर कभी बात कर लेंगे। आज हम बात करते हैं इस राज्य के बारे में कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो आपने ये देख ही लिया होगा, और अगर आप देख रहे हैं मैप में तो ये है हमारा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगर अब हम बात करें इधर चीफ मिनिस्टर की, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जिनको जगन के नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो 175 सीटें इस राज्य में हैं, जो कि 175 घटकर हो गई 294 से। जब पहले इस राज्य को ये पूरा तेलंगाना और ये एक था तो 294 सीट हुआ करती थी। अब इस राज्य में सिर्फ 175 सीटें ही रह गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा कम हुआ है। अब अगर हम बात करें इधर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की यहां से 25 सीटें हैं और राज्यसभा की यहां पर 11 सीटें होकर चलती हैं। अगर अब हम बात करें कि इस राज्य में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इस राज्य में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसकी सीटें कितनी आई इस बार, ये जगन मोहन रेड्डी जी उसी पार्टी से हैं जिसकी इस 2019 के चुनाव में 151 सीटें आई थी और जिन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। और कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी का नाम है उसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जो नायडू जी लीड कर रहे हैं। और उनके 2019 के आंकड़े बताते हैं कि उनको सिर्फ 23 सीट पर ही सिमटना पड़ गया था। एक और पार्टी है जेएसपी जना सेना पार्टी, जिसको सिर्फ मात्र एक सीट ही मिल पाई थी 2019 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं, और मैं आपको बता दूं जो नायडू जी थे ये ही हमारे इस राज्य के, जब राज्य इससे अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश के सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो नायडू जी ही थे। तो कहीं ना कहीं जब 2014 में इसका अलगाव हुआ, एक तरीके से एक अलग राज्य गठित हुआ, तो उस राज्य के हिसाब से भी इसको हम प्रकाश से देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये राज्य किस तरीके से अलग किया जाता है, कौन कौन से संविधान के आंकड़े हैं जिसको हम ध्यान में रखकर इस तरीके की चीज़ें, उस पर जरूर आगे विचार करा जाएगा और उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके के कंटेंट स्टेट वाइज एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।